हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पहली और दूसरी लिस्ट के बाद बगावती सुर, हुड्डा के करीबी नेताओं का इस्तीफा, हुड्डा पर लगा गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी या फिर कांग्रेस अब सियासी रूप में दोस्तों यहाँ पर दो नई पार्टियों में टिकट वितरण के बाद जो बगावती डर था वो सही साबित हुआ है और अब दोस्तों बगावत हो चली है। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बगावत पूरे देश का विषय बिना हुआ है, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा दोस्तों लगभग 35 से 40 नेताओं ने टिकट कटने के बाद इस्तीफा दिया है। तो वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी में भी इस्तीफा की झड़ी शुरू हो चुकी है। कई बड़े नेताओं ने दोस्तों यहाँ पर पार्टी से इस्तीफा दे चले हैं। बता दें कि हरियाणा में सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के साथ ही विकेट गिरना शुरू हो गए हैं। भदौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट दावेदारी कर रहे पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी डॉक्टर कपूर सिंह ननवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समर्थन की बैठक बुला ली है। इसमें चर्चा कर रहे हैं कि आगे का फैसला लेंगे। कांग्रेस ने बीती रात 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान के विधायक इंदुराज नरवाल को दोबारा टिकट दिया है। इंदुराज भी भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों में गिने जाते हैं। उनकी दावेदारी टिकट देने में बगावती सुर हो चले हैं। कपूर के घर पहुंचे समर्थक कपूर सिंह नन्नवाल के टिकट कटने की सूचना के बाद इस सुबह से समर्थक उनके आवास पर पहुंचने लगे हैं। उनसे बातचीत के बाद कपूर नन्नवाल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही रविवार को 10 बजे अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई थी। नरवाल बोले कि हुड्डा ने गद्दारी की है। टिकट नहीं मिलने पर कपूर नरवाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनके साथ गद्दारी की थी। भादोरा उपचुनाव में हुड्डा ने उनसे वादा किया था कि आम चुनाव में हर हाल में उनका टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़वाया जाएगा। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वह हुड्डा की उनकी वफादारी के खिलाफ का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, नवलाल ने कहा कि उनकी राजनीति हत्या हुई है। भदौरा विधानसभा क्षेत्र जनता ने हुड्डा से बदला लेगी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भदौरा से सीट हारेगी। 2 बार भदौरा चुनाव लड़ चुके हैं नवलवाल। जी हाँ दोस्तों, कपूर नरवाल विधानसभा चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। 2019, 2009 और 2014 में इंडियन नेशनल दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। दोनों ही बार स्वर्गीय किशन हुड्डा से हार गए थे। इन वालों के 2 फाड़ होने के बाद जेजेपी में शामिल हुए, लेकिन कुछ दिन बाद जेजेपी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन की थी। इसके बाद 2020 में बड़ौदा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर टिकट कटने के बाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है और सियासी जानकार कहते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही बगावत में सुर आ चले हैं। हिसार के बवली सीट से शुरू हुई घमासान हिसार पहुंच गई। हिसार में 2 बड़े कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए। नेताओं के 2 पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। पोस्टर में नेताओं फोटो और सिंबल दोनों ही गायब है। अब इन नेताओं ने सफाई दी है, कहा कि ये पोस्टर पूरी तरह से गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शैलजा गुट से संबंध रखते हैं। राड वही राम निवास राड ओबीसी समाज से आते हैं और शैलजा गुट के माने जाते हैं। पिछले चुनाव में राड ने भाजपा के कमला गुप्ता को अच्छी टक्कर दी थी और वे पिछले 5 साल चुनावी तैयारी में लगे थे। बताया जा रहा है राड को कांग्रेस टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, मगर राड का कहना है कि वे कुमारी शैलजा के साथ हैं। राड हिसार पिछले चुनाव में करीब 3,0443 वोट हासिल किया था। कहीं ना कहीं दोस्तों अब दोस्तों पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को 58 विधानसभा सीटों पर बगावती डर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस शुक्रवार देर रात विधानसभा चुनाव होने के बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है। वहीं 2019 में हारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयपान जुलाना से विनोद फोगाट जैसी महत्वपूर्ण दल बदलू शाहबाद से रामकरण कोहली और नीराखेड़ी से धर्मपाल को टिकट दे दिया है। खास बात है कि 32 सीटों में से लगभग 793 नेताओं ने आवेदन किया था, जिसमें 761 टिकट कटे हैं। वहीं 58 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस पहले हारी थी। इन सीटों पर 1945 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें पूर्व विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी से लेकर पूर्व चेयरमैन तक शामिल है। विनेश फोगाट की जुलाना से उम्मीदवार बनाकर बात कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने होल्ड पर रखी हारी हुई सीट है। कांग्रेस उन सीटों पर प्रत्याशी घोषणा नहीं की जहां पर 2019 में कांग्रेस हारी थी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर काफी बड़ी बगावत हमें कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकती है। ये कारण कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आज शाम तक तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें कई नेताओं के नाम शामिल हो चले, जिसमें हिसार की 4 सीटें, सिरसा जिले की सीटें, कथल की 4 सीटें कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मुगान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।